तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 25 सितंबर, 9वां महीना 2025, थर्सडे। तो सबसे पहले बात आते हैं मैंने आज कौन कौन सी ट्रेड ली। सबसे पहले तो आज हो यार लंदन सेशन की ट्रेड्स पे प्रीटी अच्छी ट्रेड्स गई। फॉर द डे में अच्छे प्रॉफिट में गया। तो फिर एक सेकंड रुक जाओ यार। जीजे के बायस पे जाते हैं सबसे पहले। तो फिर जैसे कि अभी तुम देख ही पा रहे होगे कि जो जीजे का प्राइस एक्शन था लंदन सेशन में, तुम देख ही सकते हो कि पोटेंशियली डाउन ट्रेंड प्लस में रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड। अभी ये मार्केट करंटली 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट कर रहा था, लेकिन मैंने अपने रीसेंट प्राइक्शन डिसाइड करे थे, बायस डिसाइड करे थे रीसेंट प्राइक्शन की मदद से। मैंने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में तो है, प्लस में इसने एक हाई लिया है जिसके बेसिस पे रिवर्स रिट्रेसमेंट दे रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या, मैंने मेजर लिक्विडिटीज़ देखी कि लो रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो मुझे इतनी मचल से यार कहीं दिखी नहीं कि यार मार्केट है कहाँ पे, जाना कहाँ पे चाह रही है। आई नो फॉर ए फैक्ट यार, ये जो बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है कौन सी, एक सेकेंड, जो बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है ये सारी मार्केट डेफिनेटली क्लेम करेगी, इवेंचुअली कर भी रही है और होगी। लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा स्मॉल टाइम फ्रेम की मैं अपसाइड पे कुछ टारगेट करने के लिए था नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी फिल्ड हो चुका था और बस कुछ था नहीं, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कुछ था नहीं टारगेट करने के लिए। तो जस्ट मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया। मेरे को ये तो पता था कि यार मार्केट बेरिश पोटेंशियली जाना चाहती है, और मार्केट ने ब्रेक भी दिया प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस भी दिया। मार्केट चाहती तो इस ये जो अब बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस चल रहा था इसको कंटिन्यू कर सकती थी ये लिक्विडिटी क्लेम करने के बाद ऐसे ऐसे, लेकिन फिर मार्केट ने नहीं किया, वो बात अलग है। लेकिन उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, मैं चाहता तो ये बेरिश ट्रेड ले सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जो है एटलीस्ट ये थोड़ी बहुत लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इधर मार्केट डेफिनेटली यहाँ तक आएगी। प्लस में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक सेकेंड, ऑर्डर ब्लॉक तक मेरा मेन टीपी होता यहाँ तक, और इवेंचुअली हुआ भी यही। ये एक रिवर्स कंट्रेशन, ये एक रिवर्स रिट्रेसमेंट पोटेंशियल रिवर्स रिट्रेसमेंट कंट्रेशन सेटअप था, लेकिन इवेंचुअली ये वाला सेटअप जो है मेरा मिस हो गया। वन ऑफ द रीज़न ये, मैं उस टाइम पे गोल्ड में थोड़ा फोकस था और गोल्ड की मेरी ट्रेड हिट गई प्रॉपर, इस वजह से मैं मेरी ट्रेड नहीं ले पाया। उसके अलावा मैंने क्या देखा कि मार्केट ने आई नो लिक्विडिटी स्विप कर ली है, और आई नो ये एक्ट एज ए मे बी रिट्रेसमेंट ही कर रहा था, लेकिन मेरे को एक लिटिल अपॉर्चुनिटी दिखी एज ए स्कैल्प, तो फिर मैंने ये वाली ट्रेड नहीं ले पाया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ये वाली ट्रेड ज़रूर ली। मेरा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मेरा $11 का प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कब लिया, जब मार्केट ने 5 मिनट का ब्रेक स्विच प्लस लिटिल ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट कर दिया था। मार्केट आई नो इंस्टेंटली रिवर्स रिट्रेसमेंट गई आफ्टर ए स्विफ्ट ऑफ द लिक्विड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यार, लेकिन मार्केट लिटरली मेरा फ़ोन क्रैश हो गया था। तो मैं कहाँ पे था, मार्केट लिटरली यार मैं लिटरली भूल गया मैं यहाँ पे था। मैं बोल रहा था कि मार्केट जो थी आई नो इंस्टेंटली फॉल करा था आफ्टर जब ये लिक्विडिटी हमारी स्विफ्ट हुई थी। ठीक है, और उस टाइम पे लंदन सेशन में खुला था, रिवर्स रिट्रेसमेंट पोटेंशियली दिया था। लेकिन यार डाउन साइड की तरफ भी इतना चांसेस थे नहीं जाने की, क्योंकि डाउन साइड की तरफ भी इतना कुछ शिफ्ट करने का था नहीं इधर। वो जो बिग टाइम फ्रेम की लो रेजिस्टेंस, सॉरी मैं जस्ट बोल रहा था, ये जो रिट्रेसमेंट टू द, यार कुछ जल्दी मार रहा है मेरा फ़ोन। मैं जस्ट ये बोल रहा था कि जो रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है इसको कंटिन्यू, सॉरी क्या बोल रहा था, ये जो रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप है ये मार्केट पोटेंशियली दे रहा था, लेकिन डाउन साइड की तरफ भी इतनी लिक्विडिटी थी नहीं कि यार वो डाउन साइड की तरफ क्लेम करे इधर, बिसाइड्स वो बिग टाइम फ्रेम की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और ऑलरेडी इतना ऊपर ऑलरेडी जा चुका था, सॉरी ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका था कि ये एक पोटेंशियली अगर जान देना चाहे तो रिवर्स रिट्रेसमेंट, सॉरी रिवर्स कंटेशन टू द अपसाइड ज़रूर देगा। इवेंचुअली मैंने किस बेसिस पे ये छोटा सा ट्रेड फंसाया बताता हूँ। तुम देख सकते हो जब ये फेयर वैल्यू गैप बना, जब ये इतना गिरी और इतना मोटा फेयर मतलब इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना, तब इसने एक मूव अप भी दिया और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। मैंने जस्ट ये प्रेडिक्ट करने की ट्राई करी, अगर इसको
एटलीस्ट जाना है तो इस फेयर वैल्यू गैप को लिटिल फिल करके जाना है, और उसी बेसिस पे मैंने बुलिश ट्रेड ली, और हैवी चांस है कि इस फेयर वैल्यू गैप के आगे बेरिश जाए, और जो तुम देख ही सकते हो कि मार्केट पोटेंशियली बेरिश गई भी है, ठीक है। और मैंने लिटरली ब्रेक पे लिया, 5 मिनट का ब्रेक हो सकता है प्लस हार्ड कॉन्फ्लुएंस, और ये अपना फेयर वैल्यू गैप पे टीपी। ये था मेरा इजी पीजी ट्रेड। बात आती गोल्ड के ट्रेड की, गोल्ड का ट्रेड मेरा बहुत अच्छा गया, ये मेरा ट्रेड था। अब मैं बताता हूँ मेरा कैसा ट्रेड गया। मेरे एक्चुअली रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड हुए। मैंने देखा यार मार्केट आई नो डाउन ट्रेंड में है, ये देखो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये जो मूव अप था ना, इसने एक्चुअली बनाया एक लो और एक हायर लो, और उस टाइम पे मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को बिग 4 आवर के फिल करा था, प्लस में यहाँ पे था। और आई नो के 5 मिनट की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे थी, बट बिसाइड मुझे कहीं भी मतलब बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट दिखा नहीं। यही था वन ऑफ द रीज़न कि मैं बुलिश ट्रेड के लिए ज़्यादा जाना मैंने पसंद करा, ठीक है। और मैंने क्या देखा कि आई नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, दिखा नहीं रहा एक्चुअली, वो क्लेम हो चुकी है, ठीक है। ये इतनी सारी लो लिक्विडिटी है, लेकिन ये डाउनवर्ड मूवमेंट मुझे 5 मिनट के रिट्रेस से ज़्यादा और कुछ नहीं लगा, ठीक है। और हुआ भी यही, मार्केट ने बैक ब्रेक हो सकते टू द अपसाइड करा और ये लिक्विडिटीज़ ली, और तुम देख ही सकते हो कि तुम्हारे भाई ने मतलब बढ़िया बिग टाइम फ्रेम की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट करा और एट द एंड ग्रैब कर ली, क्योंकि उस टाइम में पोटेंशियल मुझे यही लगा। अगर इसको लिटरली ये वाली लिक्विडिटी लेनी थी तो लिटरली इसको पहले भाई यार ये बेरिश ऑर्डर फ्लो को सॉरी बुलिश ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट करती है, थर्ड कॉन्फ्रेंस देती। इससे बढ़िया तो यार अपना अभी ये एक फेक आउट दो, सेलर्स को ट्रैप करो और अपना ऊपर निकल जाओ जैसे कि मार्केट गई। तो मेरा इजी कंटिन्यूएशन ट्रेड था रीसेंट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो भाई इन दोनों ही ट्रेड्स में मैं दिखा रहा हूँ तुमको, मेरे बन गए $50, सॉलिड मेरा $40 था। देखो ये मेरा फॉर द डे का प्रॉफिट है। न्यूयॉर्क सेशन, हाँ भाई न्यूयॉर्क सेशन पे आ जाओ। न्यूयॉर्क सेशन मैंने ट्रेड नहीं कर पाया, वन ऑफ द रीज़न ये है, जल्दी से तुमको बायस एक्सप्लेन करता हूँ वरना मेरा फ़ोन लिटरली दोबारा क्रैश हो जाएगा। बस जल्दी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तुम प्राइस एक्शन देखो बस। आई नो डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड, डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट टू द लिटिल अपसाइड, लेकिन करंटली मैं ये नहीं कह सकता इसमें नहीं मिल सकता था। जियो में मिल सकता, लेकिन बाकी में नहीं मिल सकता। मार्केट खुली और बस गिर गई। आई नो ये न्यूज़ की वजह से भी हुआ है, लेकिन बस गिर गई भाई, बस गिर गई। इधर गिरी है तो एटलीस्ट कुछ सम सॉर्ट ऑफ चीज़ तो देती, जिस हिसाब से मैं बेरिश ट्रेड के लिए जाता। सेम सिचुएशन इसमें भी है ना, ये गोल्ड में। मार्केट आई नो अब रीसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, पूरे ओवरऑल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करा है। 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया और यहाँ कहीं थी। अब मुझे कहीं ना कहीं मैंने रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड करने की ट्राई करी कि हाँ अब ट्रेंड है, फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट होगा तब और अपसाइड जा सकती है। लेकिन मुझे अपसाइड की तरफ भी इतनी कोई चीज़ें दिखी नहीं। इधर मुझे ये डाउन साइड की तरफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, लो रेजिस्टेंस लो टाइम फ्रेम की। लेकिन जिस हिसाब से ये स्विफ्ट हुई है ना, मतलब हुआ गया, यहाँ खुली गिर गई, क्यों? क्योंकि न्यूज़ थी, इसी कैंडल ने सारा स्विफ्ट कर लिया। फिर हल्का सा ऊपर आया, फेयर वैल्यू गैप छुआ तक नहीं, गिर गई भाई दोबारा। अब हल्का सा दोबारा ऊपर आ रही है, अब दोबारा गिर गई। मतलब ट्रेंड तो है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन टाइप में जिस हिसाब का मैं चाहता तो कैसे ना कैसे करके ले लेता। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता कि यार नहीं यार, या आई नो अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से रिवर्स कंटिन्यूशन है, लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इस वजह से यार मैंने नहीं ले ली, पता है। इवन मैं ट्राई करा था कि मे बी अपसाइड की तरफ मिले, क्या पता इनके बेसिस पे मार्केट रिवर्स ऑफ मार जाए। वो जो आवरली ये जो मूव अप है इसको क्या पता कंटिन्यू करे, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने डाउन जब ओवरऑल देखा कि हाँ ओवरऑल के हिसाब से डाउनवर्ड जाना बनता है, मैंने तब भी अडेप्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो जिस टाइप का एग्जीक्यूशन चाहता हूँ मुझे वो मिले नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ जाती है भाई नैस्डैक की। मेरे हुक्म के एक ने भाई दोबारा हक दिया। तुम बस प्राइस एक्शन देखो, मार्केट है मूव अप बट जा रही है, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड, डाउन साइड, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड, फिर दोबारा डाउन साइड। मार्केट खुली, मार्केट खुलते ही गिर गई। अब लिक्विडिटी बस ये है और एक ये हाई रेजिस्टेंस एफओएमसी की लिक्विडिटी है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। आई नो कि अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू का मार्केट ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट करके आ रही है, लेकिन कोई एग्जीक्यूशन नहीं था, इस वजह से मैंने ट्रेड करना ही पसंद नहीं करा। दोनों में यही सिचुएशन है।
बस मैं ये बताऊंगा कि ये मैंने थोड़ी समझदारी करी, में भी इसमें ना ट्रेड करे, किस में बोले तो भाई क्या बोलते हैं अपने न्यूयॉर्क सेशन में। इधर मेरे को एग्जीक्यूशन नहीं मिला तो मैं नहीं करा, जिस टाइप का मैं चाहता था। इधर मेरे को ट्रेड मिल सकता था, लेकिन वही है, अनसेटिस्फेक्शन रह जाता, हाँ यार मैं भी कर सकता था, नहीं कर सकता। फिर ऐसे अजीब से डिसीजन और बनाने लगता है। बात रही अपनी लंदन की ट्रेड की, दोनों बहुत अच्छी गई। ऐसे ही बस एग्जीक्यूशन में फोकस करना है, ऑर्डर फ्लो रीडिंग में, प्लस में अकॉर्डिंग टू लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मैंने ये बात देखी जब से मैंने अपनी प्रॉब्लम फिगर आउट करी है कि बैंक का लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी दिक्कत आ रही है, तब से मैं मतलब थोड़ा ठीक करने लगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इसी पे फोकस करना चाहिए, और साइकोलॉजी पे मस्ट है। ठीक है, अब मेरा फ़ोन दोबारा क्रैश हो और भयंकर ये हो जाए, इस वजह से वीडियो बंद करते हैं, और पीस।